मित्रों, माँ दुर्गा शक्ति का ही एक रूप है जो भगवान शिव की अर्धांगिनी और आधा हिस्सा हैं। वह देवी माँ के रूप में भी जानी जाती है। वह रक्षक और कवच हैं। वह नारी शक्ति और नारीत्व का सच्चा प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हें जीवन के निर्माण, जीविका और बुराई के विनाश का कारण माना जाता है। जैसा कि हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि माँ दुर्गा सभी दैवीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और वह तब प्रकट हुई जब राक्षसों के उत्पीड़न और अत्याचारों को सहन करना बहुत मुश्किल हो गया। हिंदू देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति की संयुक्त शक्ति से दुष्टों को नष्ट करने के इरादे से इनका एक अलग रूप का निर्माण किया गया था। वह एक योद्धा के रूप में थीं। इनकी 3 आंखें, लंबे काले खुले बाल और प्रत्येक भुजा में युद्ध और जीत का प्रतिनिधित्व करने वाले अस्त्र थे। माँ दुर्गा की भुजाओं में युद्ध जीतने के लिए सभी अस्त्र मौजूद हैं, जैसे कि उनके एक हाथ में आधा खिला हुआ कमल है जो कि दर्शाता है कि जीत निश्चय है, लेकिन यह अंतिम नहीं है। उनके एक हाथ में शंख है क्योंकि यह ओम का प्रतीक है और हिंदू धर्म के अनुसार युद्ध की शुरुआत में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। माँ दुर्गा के पास तलवार और धनुष बाण भी हैं जो ज्ञान और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। माँ दुर्गा के एक हाथ में वज्र है जो कि दृढ़ता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है आत्मविश्वास से खड़े रहना और चुनौती का सामना करने से नहीं डरना चाहिए। सुदर्शन चक्र जो उनकी तर्जनी में घूमता है, यह दर्शाता है कि सारी दुनिया उनकी आज्ञा पर है और वह जो चाहती हैं वह होना चाहिए। वह बुराइयों को नष्ट करती हैं और एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जिसमें धार्मिकता और न्याय की नींव है। माता दुर्गा का त्रिशूल सत्व, रजस और तमस का प्रतिनिधित्व करता है। अपने त्रिशूल का उपयोग करके वह दुनिया के तीनों दुखों को समाप्त कर देगी, फिर चाहे वह शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक या आध्यात्मिक कठिनाइयां हो। माँ दुर्गा की 3 आंखें हैं जिन्हें उनके समक्ष भगवान शिव की तरह ही त्रयंबके भी कहा जाता है। उनकी बाईं आंख इच्छा के लिए है, दाहिनी आंख क्रिया के लिए है। आखिर माँ कैसे मदद करती हैं अपने भक्तों का? मित्रों, माँ दुर्गा ब्रह्मांड की माँ हैं जो सबका ख्याल रखती हैं और सभी को अपने बच्चे की तरह बेहद प्यार करती हैं। संस्कृत में दुर्गा शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक किला या एक ऐसी जगह जिस पर आसानी से चढ़ा नहीं जा सकता है या जिसकी चढ़ाई नहीं की जा सकती। यह देवी दुर्गा की सुरक्षात्मक प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है और वह माँ की तरह अपने सभी बच्चों की विपत्तियों से रक्षा के लिए सदैव खड़ी रहती हैं। माँ दुर्गा 3 भागों में विभाजित हैं, जहाँ दुख 4 बुराइयों यानी गरीबी, अकाल, पीड़ा और बुरी आदतों की ओर इशारा करता है। र रोगों का प्रतिनिधित्व करता है और ग का अर्थ है पाप, अन्याय, क्रूरता और आलस्य जैसी सभी नकारात्मक चीजों का नाश करने वाला। दुर्गा माँ हिंदू धर्म की सबसे अधिक पूजी जाने वाली देवी में से एक हैं क्योंकि वह रक्षक हैं। माँ दुर्गा की सेवा करने से सुरक्षा मिलेगी और समृद्धि आएगी। नवरात्रि के समय पूरे देश में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इस समय को बहुत ही शुभ माना जाता है। ये मंत्र देवी दुर्गा को प्रसन्न करने का शानदार तरीका है। दुर्गा मंत्र का जाप कैसे करें? दुर्गा मंत्रों के जाप करने से शरीर को स्वच्छ रखना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। जातक को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। साफ शरीर और स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही जाप की शुरुआत करनी चाहिए। जहां सभी अनुष्ठान होंगे वहां माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को ऊंचे और स्वच्छ स्थान या आसन पर रखना चाहिए। दुर्गा मंत्रों के जाप के साथ जातक को रोली, फूल, बेलपत्र और सिंदूर का उपयोग करके पूजा भी करनी चाहिए। माँ दुर्गा को सबसे प्रिय फूल लाल गुड़हल, गुलदाउदी, कमल, चमेली, गेंदा, चंपा और मोगरा हैं। पश्चिम बंगाल में शिवली या पारिजात फूल का उपयोग भी लोकप्रिय है क्योंकि यह शरदोत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। महत्वपूर्ण दुर्गा मंत्र। माँ दुर्गा ध्यान मंत्र।
दुर्गा मंत्र अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए हमारे जीवन में विशेष स्थान रखते हैं। इस मंत्र की बदौलत जीवन में बेहतर और सकारात्मक बदलाव आते हैं। मंत्रों का जाप करने से श्रद्धालु का मन शांत होता है। बाकी अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग मंत्रों का उपयोग किया जाता है। मंत्र जाप शुरू करने से पहले प्रत्येक के बारे में जरूरी बातों को सीखना और उनके लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी ये मंत्र उपासक को लाभ पहुंचाते हैं। माँ दुर्गा ध्यान मंत्र है। ओम जटाजूट समायुक्त मर्धेन्दु कृत लक्षणाम लोचनत्रय संयुक्ताम पद्मेन्दुस देशान्ना। अर्थात मैं सर्वोच्च शक्ति को नमन करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में और उन्हें प्राप्त करने में मेरी मदद करें। माँ दुर्गा ध्यान मंत्र के जाप के लाभ। किसी भी अन्य मंत्र से पहले माँ दुर्गा ध्यान मंत्र का जाप करना चाहिए, वह क्योंकि यह अनुष्ठान की शुरुआत करता है। यह मंत्र आत्मा को खोलेगा और चेतना को जगाएगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने और एकाग्रता बनाए रखने में मदद मिलती है। माँ दुर्गा ध्यान मंत्र का जाप करने का सर्वोत्तम समय सुबह स्नान के बाद का है। इस मंत्र का जाप लगातार 108 बार करना चाहिए। माँ दुर्गा के ध्यान मंत्र का जाप एकाग्रता की समस्या का सामना करने वाले व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए। माँ दुर्गा की एक तस्वीर या मूर्ति के सामने उनके ओर देखकर ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन सुबह स्नानादि करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर माता दुर्गा जी के प्रतिमा के समक्ष व रुद्राक्ष के माला से 108 बार जाप करे। इस ध्यान में बहुत ही शक्ति निहित है। इसे हल्के में लेने की गलती न करे। आपका विश्वास ही आपको इसका अनुभव करवा सकता है। माँ दुर्गा में ब्रह्मांड के स्वामी की शक्ति है। वह अपनी संयुक्त शक्ति से बुराई को जड़ से समाप्त करती हैं और दुनिया को शांतिपूर्ण स्थान बनाती हैं। दुर्गा पूजा एक उत्सव है जो कई भारतीय क्षेत्रों में 10 दिनों तक मनाया जाता है। हालांकि इस पर्व को मुख्य रूप से पूर्वी और पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है, लेकिन यह पश्चिम बंगाल का मुख्य वार्षिक पर्व है। इन दिनों वहां अलग अलग थीम के साथ पूजा पंडालों को सजाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने और माँ दुर्गा के रूप में स्त्री ऊर्जा का जश्न मनाने का अवसर होता है। दुर्गा मंत्र है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात मैं नारायणी को नमन करता हूँ जो सब कुछ शुभ बनाती हैं, क्योंकि वह सबसे शुभ हैं। जो भी त्रिनेत्र गौरी की शरण में आता है, माँ उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। दुर्गा मंत्र जाप के लाभ। दुर्गा मंत्र को सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है जो माँ दुर्गा को समर्पित है। इस मंत्र का जाप करने से माँ दुर्गा जातक के जीवन से सभी बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करती हैं। इस मंत्र का जाप करने से जातक को ज्ञान मिलता है, उसका दिमाग खुलता है और नए विचार आते हैं। जब कोई नया व्यवसाय शुरू करता है, तब जातक को इस शक्तिशाली मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। इस मंत्र की मदद से जातक के व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। दुर्गा मंत्र का जाप करने का सर्वोत्तम समय सुबह स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर 108 बार इसका जाप करना चाहिए। दुर्गा मंत्र का जाप हर कोई माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर कर सकता है। माता का यह मंत्र सात्विक शक्ति ऊर्जा से संपन्न साधक को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान कर सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। इस मंत्र का जाप करने वाले साधक के ऊपर माता की कृपा सदैव निहित रहती है। साधक को एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। देवी स्तुति मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता,
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात मैं उस देवी की आराधना करता हूँ जो बार बार सभी जीवों में माँ के रूप में प्रकट होती हैं। उस देवी की पूजा करता हूँ जो बार बार सभी जीवों में ऊर्जा के रूप में सर्वव्यापी हैं और सभी जीवों में बुद्धि सौंदर्य के रूप में हर जगह वास करती हैं। मैं उस देवी की पूजा करता हूँ जो सभी जीवों में शांति के रूप में प्रकट होती हैं। मैं बारंबार उसी देवी को नमन करता हूँ। देवी स्तुति मंत्र के जाप के लाभ। देवी स्तुति मंत्र कई बार इस्तेमाल किया जाने वाला मंत्र है। यह मंत्र माँ दुर्गा को ब्रह्मांड की माँ के रूप में संबोधित करता है। माँ दुर्गा को तीनों प्रभुओं की संयुक्त ऊर्जा की परम शक्ति माना जाता है। इस प्रकार दुनिया में हो रही हर गतिविधि के लिए माँ दुर्गा जिम्मेदार हैं। देवी दुर्गा की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और नकारात्मकता का नाश होता है। इस मंत्र के नियमित जाप से भक्त में सकारात्मकता आती है और व्यक्ति के चारों ओर स्वस्थ कंपन उत्पन्न होता है। देवी स्तुति मंत्र बहुत उपयोगी है क्योंकि जब धन और शक्ति की बात आती है तो यह अद्भुत काम करता है। इसलिए इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। देवी स्तुति मंत्र का जाप करने का सर्वोत्तम समय सुबह है। इस मंत्र का भी जाप प्रतिदिन माता के प्रतिमा या मूर्ति के सामने बैठकर 108 बार करनी चाहिए। देवी स्तुति मंत्र का जाप आर्थिक समस्या से जूझ रहे लोगों को अवश्य करनी चाहिए। जाप के समय मुख उत्तर या पूर्व की ओर होनी चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यह मंत्र किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब कोई साधक अपना सारा ज्ञान और लोभ मोह छोड़कर देवी भगवती के इस मंत्र का जाप करता है, देवी उसे हर संकट से उबार लेती हैं। जब साधक अपने आप को देवी के आगे समर्पित नहीं कर देता, तब तक देवी उस साधक को नहीं अपनाती। इसलिए मंत्र जाप से पहले समर्पण का भाव जागृत करे।